Good morning, students. Today we will discuss about one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional motion. After that, we will study scalar and vector quantities. What do you mean by scalar and vector quantities? First of all, we will start from one-dimensional motion. One-dimensional motion. Motion is said to be one-dimensional if only one coordinate is used to study the motion of particle or object. वन डायमेंशनल मोशन हम कब बोलेंगे? जब किसी पार्टिकल के मोशन को स्टडी करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन. सी इन द डायग्राम हेयर, वन डायमेंशनल मोशन मतलब कि पार्टिकल जो है वो एक मोशन, एक लाइन में मूव कर रहा है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, इन लाइन मोशन. ठीक है. इट मीन्स फ्रॉम दिस डायग्राम, सी द डायग्राम, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस. ये कोऑर्डिनेट है. ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये. इसमें पार्टिकल either the particle is moving along x axis or the particle is moving along y axis or it is along z axis, moving along z axis. पार्टिकल मूव कर रहा है. मैंने लिया कि पार्टिकल मेरा जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. तो हियर द कोऑर्डिनेट इज x1 एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट इज x2. ठीक है. सेम इन केस ऑफ along y axis. ठीक है. एट ए पॉइंट कोऑर्डिनेट y1. ठीक है, y1 डिस्प्लेसमेंट. एट b पॉइंट दिस इज y2. ठीक है. मीन्स कि एक कोऑर्डिनेट यूज होगा, चाहे पार्टिकल एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, चाहे अलॉन्ग वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है. ठीक है. इसकी एग्जांपल, बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड. बॉल जो है वो रोल कर रही है ऑन द ग्राउंड. देन उसका मोशन कौन सा होगा? वन डायमेंशनल. टू डायमेंशनल मोशन. टू मीन्स, इसके क्लियर हो रहा है इसके हेडिंग से ही, टू डायमेंशनल मीन्स जिसमें टू कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे टू स्टडी द मोशन ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट. ठीक है. देखो ये एग्जांपल, ये डायग्राम में देखो, ये टू डायमेंशनल मोशन की डायग्राम है, फिगर है. ठीक है. इसमें ये सारा सरफेस है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है. आइदर द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग इन एक्स वाई प्लेन और इन वाई जेड और इन एक्स जेड. इन दिस केस देर आर टू कोऑर्डिनेट्स यूज. एट पॉइंट ए देर इज coordinates are x1 y1 and at point b it is x2 y2. its example is two dimensional motion की. insect is crawling on the ground. कीड़ा जो है वो क्रॉल कर रहा है on the ground. second, motion of the earth around the sun. these are the examples of two dimensional motion. टू डायमेंशनल जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं पार्टिकल के मोशन को स्टडी करने के लिए. ये डायग्राम में क्लियर हो रहा है. ठीक है. टू डायमेंशनल, डायमेंशन मीन्स इन प्लेन, सरफेस की बात हो रही है, प्लेन की. ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें दो कोऑर्डिनेट्स है. पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट. एट ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स यूज हुए हैं, x1 y1. एट बी पॉइंट दिस इज x2 y2. नेक्स्ट इज द थ्री डायमेंशनल मोशन. थ्री डायमेंशनल मीन्स वही सेम चीज जिसमें थ्री कोऑर्डिनेट्स, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू स्टडी द मोशन ऑफ पार्टिकल. ये तो हम पेपर पे इसको कर सकते हैं, पेपर पे क्लियर हो जाता है वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल. थ्री डायमेंशनल को ड्रॉ करना जो है वो पेपर पे मुश्किल है, उसको हम अपना दिमाग में सोचेंगे. थ्री डायमेंशन मीन्स इन स्पेस, पार्टिकल जिसमें सारे क्या है, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू स्टडी द मोशन ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल मूव कर रहा है इन स्पेस. ठीक है. So at point A coordinates are x1 y1 z1 and at point B तीनों coordinates x2 y2 z2. This is the main difference. ठीक है. थ्री डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल क्या है? काइट फ्लाइंग इन द स्काई. काइट फ्लाई हो रही है स्काई में. ठीक है. उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं टू स्टडी द मोशन ऑफ पार्टिकल. x कोऑर्डिनेट भी, y कोऑर्डिनेट भी और z कोऑर्डिनेट्स भी. और इसकी एग्जांपल थ्री डायमेंशनल की, एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है या बर्ड फ्लाई कर रहा है, उसका कौन सा मोशन है? दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन. ठीक है. ये डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि वन डायमेंशनल
मीन्स जिसमें एक कोऑर्डिनेट, इनलाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इनलाइन मोशन, जिसमें particle is moving either along x axis or along y axis or along z axis. Two dimensional means either the particle is moving in xy plane or in yz or in xz plane, दो coordinates. Three dimensional means in space, जिसमें सारे तीनों के तीनों coordinates यूज हो रहे हैं. Now next is scalar and vector quantities. स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम कौन सी क्वांटिटीज बोलते हैं? स्केलर. ठीक है, उसकी एग्जांपल है लेंथ है, मास है, टाइम है, स्पीड है, वर्क है, पावर है. ये सारी कौन सी हैं? हमारी स्केलर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, बोथ होते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज जो हैं उनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड. सिंपल अलजेब्रिक मेथड से क्या है, हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. स्केलर में भी, स्केलर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी, बट इट नेवर नेगेटिव. ये नेगेटिव नहीं होता है, स्केलर में भी पॉजिटिव. ठीक है. और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? वेक्टर्स को ना तो सिंपल मेथड से, सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड किया जा सकता है, ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ना मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ना डिवाइड किया जा सकता है. उसके लिए हमारा एक स्पेशल मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर्स को ऐड करना है या एडिशन करनी है तो वहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा यूज़ होता है. जब उसको सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से नहीं कर सकते. उसके लिए एक मेन मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा. ठीक है. वेक्टर्स जो है वो मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, सब कुछ होता है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट योर मोशन. थैंक यू.